आज की कहानी है प्यास जो बुझ ना सकी। एक महर्षि थे, उत्तंग ऋषि। श्री कृष्ण स्वयं भी महाभारत युद्ध रोक न सके। इस बात पर महामुनि उत्तंग को बड़ा क्रोध आ रहा था। दैव योग से भगवान श्री कृष्ण उसी दिन द्वारिका जाते हुए मुनि उत्तंग के आश्रम में आ पहुंचे। मुनि ने जब श्री कृष्ण को देखा तो उन्होंने कटु शब्द कहने प्रारंभ कर दिए। महामुनि बोले, आप इतने महाज्ञानी और सामर्थ्यवान होकर भी युद्ध नहीं रोक सके। अगर मैं उसके लिए शाप दे दूं तो क्या ये उचित ना होगा? भगवान कृष्ण हंसे और बोले, महामुनि, अगर किसी को ज्ञान दिया जाए, समझाया जाए और रास्ता दिखाया जाए तो भी वह विपरीत आचरण करे तो इसमें ज्ञान देने वाले का क्या दोष? यदि मैं स्वयं ही सब कुछ कर लेता तो संसार के इतने सारे लोगों की क्या आवश्यकता थी? लेकिन मुनि का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ। लग रहा था वो शाप दिए बिना मानेंगे नहीं। तब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर कहा, महामुनि, मैंने आज तक किसी का अहित नहीं किया। निष्पाप व्यक्ति चट्टान की तरह मजबूत होता है। अगर आप मुझे शाप देना चाहते हैं तो देकर देख लें, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आपको किसी वरदान की आवश्यकता हो तो मांग सकते हो। उत्तंग मुनि बोले, ठीक है, तो फिर आप ऐसा करें कि इस मरुस्थल में भी जल वृष्टि हो जाए और यहाँ भी सर्वत्र हरा भरा हो जाए। कृष्ण ने कहा, तथास्तु, और वहां से आगे बढ़ गए। एक दिन महामुनि उत्तंग प्रातःकालीन भ्रमण करते हुए कुछ दूर तक निकल गए। दिन चढ़ते ही धूल भरी आंधी आ गई और मुनि मरुस्थल में भटक गए। जब आंधी का कोप शांत हुआ तब मुनि ने अपने आप को निर्जन मरुस्थल में पड़ा पाया। धूप तप रही थी। प्यास के मारे मुनि उत्तंग के प्राण निकलने लगे। तब उन्होंने कहा, प्यास के कारण मेरा गला शुष्क हो रहा है, प्रभु कृपा कीजिए प्रभु। जब प्रभु ने यह सुना तो उन्होंने इंद्रदेव से कहा, देवेंद्र, महर्षि उत्तंग को जो अभी मरुभूमि में हैं, उन्हें प्यास लगी है, उनका गला शुष्क हो गया है और मैंने उन्हें वरदान दिया है कि जब भी वो पानी की इच्छा करेंगे उन्हें पानी तत्काल प्राप्त होगा। इंद्रदेव कहने लगे, हे दया के सागर, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी वरुण देव को आदेश देकर पानी की वर्षा करवाता हूँ। परंतु द्वारिकाधीश बोले कि मैं महर्षि उत्तंग को पृथ्वी लोकवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं महर्षि उत्तंग को पानी के बदले अमृत पिलाकर उनका मान करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ देवेंद्र, मनुष्य को अमृत पिलाना उचित नहीं, परंतु महर्षि उत्तंग कोई साधारण मनुष्य नहीं है। फिर भी वो अमृत का वरदान पाने और अमर हो जाने के योग्य हैं या नहीं, इसकी परीक्षा तुम अपने आप ले सकते हो। तब देवेंद्र बोले, ठीक है प्रभु, और उन्होंने चांडाल का रूप धारण किया और महर्षि उत्तंग के पास पहुंच गए। तभी महामुनि उत्तंग ने देखा कि एक चंडाल चमड़े के पात्र में जल लिए उनके सामने खड़ा है और पानी पीने के लिए कह रहा है। उत्तंग गुस्से से बोले, शूद्र, मेरे सामने से हट जा, नहीं तो अभी शाप देकर तुझे भस्म कर दूंगा। चंडाल होकर तू मुझे पानी पिलाने आया है। उसके साथ साथ मुनि को कृष्ण पर भी बहुत क्रोध आया कि उस दिन मुझे मूर्ख बनाकर चले गए, पर आज उत्तंग के क्रोध से बचना मुश्किल था। जैसे ही शाप देने के लिए उन्होंने मुख खोला कि सामने भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए। कृष्ण ने मुनि से पूछा, आप नाराज मत हो, आप तो कहा करते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही इंद्र और आत्मा ही परमात्मा है। फिर आप ही बताइए कि इस चंडाल की आत्मा में क्या इंद्र नहीं थे
यह इंद्र ही थे जो आपको अमृत पिलाने आए थे, पर आपने उसे ठुकरा दिया। बताइए अब मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। यह कहकर भगवान कृष्ण भी वहां से अदृश्य हो गए और वह चंडाल भी। मुनि को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि जाति, कुल और योग्यता के अभिमान में डूबे हुए मेरे जैसे व्यक्ति ने शास्त्र ज्ञान को व्यवहारिक नहीं बनाया, तो फिर यदि कौरव पांडवों ने श्री कृष्ण की बात को नहीं माना तो इसमें उनका क्या दोष। महापुरुष केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं। यदि कोई उस ज्ञान को आचरण में ना लाए, यानी अगर वो उस पर अमल ही ना करे और यथार्थ लाभ से वंचित रहे, तो इसमें उनका क्या दोष। अब मुनि को समझ आ गया था कि श्री कृष्ण ने तो ज्ञान दिया था, अगर कौरवों ने उस ज्ञान को ही नहीं समझा तो इसमें उनका क्या दोष। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।